लो यार, देखो लीवरेज में क्या सीन है कि ये जो अपनी फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट को पता है क्या बोलते हैं? दो धारी तलवार। दो धारी तलवार लिटरली स्वॉर्ड बोलते हैं इसे। टू, अंग्रेजी का वर्ड पता नहीं क्या था बीच में, टू साइडेड या टू, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ। पर दो धारी तलवार मतलब फिक्स कॉस्ट का फायदा भी और फिक्स कॉस्ट का नुकसान भी है। क्या फायदा है? अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, तो प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर अपनी सेल कितनी है 10 लाख की और वेरिएबल कॉस्ट कितना है अपना 70% है। अगर मैं एक रेशो वेरिएबल कॉस्ट रेशो मतलब, वेरिएबल कॉस्ट रेशो मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशो कितनी 30%, तो 3 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी हाइपोथेटिकली 1.5 लाख। तो ईबीआईटी कितना बचा हमारा 1.5 लाख। अब अगर अपनी सेल्स 20% बढ़ जाए तो सेल्स तो कितनी हो जाएगी 12 लाख। और इधर से ये भी कितने परसेंट बढ़ेगा 20%, तो कितना हो जाएगा 360। और अगर मैं कहूँ कि 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट कटा के मेरे पास पीछे कितना बचा 210, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? कैलकुलेटर चाहिए होगा। 25, 40% इंक्रीज हो गया। सेल तो बढ़ी 20%, पर प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया ईबीआईटी 40%। इट वाज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट के कारण ऐसा देखो, दो धारी क्यों बोला? फिक्स कॉस्ट अगर थी तो रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। पर इसका नुकसान भी हो सकता है, बेनिफिट तो हुआ पर नुकसान भी हो सकता है। अगर सेल कम होगी 20% तो प्रॉफिट भी मेरा 40% से कम हो जाएगा। देखो क्या, तो एक मिनट, अभी कितना इफेक्ट आया? 20% का कितना हो गया ये 40%, तो कितने टाइम्स का इफेक्ट आ गया? 2 टाइम्स का। तो यहाँ पे मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2 टाइम्स। ऑपरेटिंग लीवरेज मेरी कितनी है? 2 टाइम्स है। इसको अपन ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों बोला? क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ईबीआईटी। ईबीआईटी के बाद क्या माइनस करते हैं अपन? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट इज योर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट भी होता है फिक्स कॉस्ट ही है, पर ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या बचेगा आपका? ईबीटी। अब एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट कितना है हमारा? 20,000 रुपया ब्याज चल रहा है, तो 1,30,000 आ गया। इधर भी रहेगा तो 20 ही, इधर कितना हो जाएगा 190। कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? मैं ना कुछ डाटा इससे चेंज करना चाहता हूँ कि सो दैट आपको थोड़ा सा बेटर दिख जाए। चलिए ना, ज़्यादा ले लेते हैं, बस 50,000 ले लिया तो कितना रह गया? 1 लाख रह गया। इधर भी कितना 50,000, तो कितना रह गया इधर? 1,60,000 रह गया। तो 60% बढ़ गया। 60% मतलब इसका कितने गुना हो गया? 1.5 टाइम्स हो गया। तो 1.5 टाइम्स इज योर फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल रिस्क। और ये 2 टाइम्स इज योर ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये जो मैंने 2 टाइम्स निकाला उसका फॉर्मूला बनाना कैसा बना? 2 कैसे आया? 2 टाइम्स। ऊपर क्या रखा मैंने? या तो ईबीआईटी, या तो ऊपर रखो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। या फिर हमने जो 2 गुना किया, हमने तो 40% डिवाइड बाय 20% किया ना। 40% क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, ये ऊपर वाला क्या था? कंट्रीब्यूशन। तो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या लो, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का लो। कंट्रीब्यूशन कितना 3 लाख, ईबीआईटी कितना 1.5 लाख। अच्छा एक बात ऑब्जर्व अगर आपने की,
परसेंटेज चेंज रखना है तो नीचे वाला परसेंटेज चेंज ज़्यादा होता है, तो नीचे वाला परसेंटेज चेंज। पर अगर एब्सोल्यूट फिगर रखनी है, कंट्रीब्यूशन रुपीज़ में रखना है, तो ऊपर वाली फिगर ज़्यादा बड़ी होती है, तो ऊपर वाली फिगर रख ली। अब है तो ये कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में सिर्फ ऑपरेटिंग का डिफरेंस ना, तो दिस इज योर ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने तो क्या करो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एक ऊपर एक नीचे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एक ऊपर एक नीचे, ऊपर क्या रखना, बड़ी वाली फिगर। बड़ी वाली फिगर क्या हो गया, एब्सोल्यूट तो कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज तो नीचे वाली फिगर, परसेंटेज चेंज है ना। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि दो थ्योरी क्वेश्चन भी आता है पेपर में आपको। सेकंड का बी क्वेश्चन ना, आपको 2 नंबर की थ्योरी आएगी, जो छोड़ना पड़ेगा, ये तो हमने करी नहीं है। पर यूजुअली ऐसा देखा गया है, सेकंड का जो बी क्वेश्चन आएगा ना, थ्योरी होएगी थ्योरी, पर वो थोड़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी, मतलब कुछ लिखन जोगे होंगे। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन फोर्थ होगा, वो तो छठे जाऊंगा, टू बी लिखने जोगा होगा। लाइक ये वाला क्वेश्चन भी उस दो टू बी में बन सकता है क्या, कि फिक्स कॉस्ट इज योर डबल साइडेड डबल एज स्वॉर्ड। तो उसको एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगे इसमें, आप ये बोलना यार अगर फिक्स कॉस्ट है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे मतलब दोनों होते हैं इक्वली, बेनिफिट भी होता है और लॉस भी होता है। बेनिफिट क्या होता है कि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा एज कम्पेयर टू द चेंज इन द रेवेन्यू। सिमिलरली अगर रेवेन्यू कम होगा तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भी मल्टीपल टाइम्स गिरेगा, कुछ टाइम्स गिरेगा, मल्टीपल फोल्ड गिरेगा। तो फिक्स कॉस्ट का फ़ायदा भी और नुकसान भी। अच्छा सिमिलरली अगर हम निकालना हो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मतलब क्या, जहाँ पे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पड़ी है ब्याज, उसका एक ऊपर एक नीचे, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, एब्सोल्यूट फिगर तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, या फिर परसेंटेज चेंज किसकी ज़्यादा होगी, नीचे वाले की, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर निकालना हो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, अब मेरी बात सुनना, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट का एक ऊपर एक नीचे, फिक्स कॉस्ट इधर कौन कौन सी आ गई, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड ब्याज, दो आ गई ना। इसमें ये देखो, ये जो ईबीआईटी है क्या कोई फिगर है कि बैलेंसिंग फिगर है, मतलब कोई खर्चा है या बैलेंसिंग फिगर है, सिंपल ये तो बैलेंसिंग है ना। तो उसको अगर इग्नोर भी मार देंगे तो भी फिगर्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी, डाटा तो यही रहेगा। इसका एक ऊपर एक नीचे, ऊपर क्या था कंट्रीब्यूशन, नीचे क्या है ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। डीसीएल कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ईबीटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अच्छा दोनों का आ गया ना। अब देखना प्रॉफिट, सेल कितने परसेंट बढ़ी, 20%, प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया, 60%, कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना है, 3। क्या 3 ऐसे भी आ सकता है, डी ओ एल इंटू डी एफ एल, डी ओ एल कितना आया था 2, डी एफ एल कितना आया था 1.5, तो टोटल डी सी एल कितना हो गया आपका, 3 हो गया। सर 1 2 3, और ये आपका डी सी एल निकालने का चौथा फॉर्म, 4 फॉर्म। एक और बात सुनना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्रीज उठानी है आपने, फिक्स कॉस्ट कौन सी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट उठानी है। ये जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में, डिबेंचर का ब्याज तो आता ही है, मतलब इंटरेस्ट आता है, अब वो डिबेंचर का है लोन का डजेंट मैटर, एक तो ब्याज आएगा और क्या आएगा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या ये फिक्स होता है, और फाइनेंस पैसे यूज़ करने की कॉस्ट है, पैसा कहाँ से यूज़ करते हैं, तो डेट या प्रेफरेंस या इक्विटी, इक्विटी को फिक्स कॉस्ट तो पे नहीं करते, तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट दो की है, या तो लोन की या फिर डिविडेंड की, इंटरेस्ट की फिक्स कॉस्ट है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। ये हमने जो फॉर्मूला बनाया ना, क्या ई बी आई टी डिवाइड बाई ई बी टी, या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी टी, कब था, ओनली व्हेन नो प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होंगे तो फॉर्मूला चेंज होगा, क्या बनेगा सर
ईबीटी आ गया। ईबीटी में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। टैक्स कितने परसेंट है? 30%। कितना रह गया पीछे? तो 30,000 कटाओगे तो कितना बचा? 70,000। उधर 1,60 का 30% कटाओगे तो कितना बचा? 1,12,000 नहीं बचा? 16,48 होंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड हाइपोथेटिकल उठा रहे हैं, प्रेफरेंस 30,000 रुपया। उधर भी कितना? 30। कितना रह गया? यही 40,000 एंड उधर कितना रह गया? 82,000। ठीक। आगे देखो, डीसीएल जैसे निकाला। डीसीएल में क्या था? दो कॉस्ट उठाई थी अपन ने, तो दो कॉस्ट का एक ऊपर एक नीचे रख लिया। अब अगर फिर से डीएफएल निकालना है, डीएफएल में मैं आपको कह रहा हूँ दो कॉस्ट है, एक तो इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बच्चा बोल सकता है सर ये देखो ये रहा ब्याज, और ये देखो कितना, ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इन दोनों का एक ऊपर एक नीचे उठा लेते हैं। लाइक कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट करेंगे तो क्या बचता होता है आपके पास? ईबीआईटी बचता है ना। ईबीआईटी कितना रह गया था? 1,50,000 एंड 210। तो बच्चा कहता है सर ईबीआईटी और ईए उठा लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का एक ऊपर एक नीचे। जब डीसीएल बोला था ना हमने, उसमें जो बीच में दो एलिमेंट थे वो सिर्फ कॉस्ट थी। सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ फिक्स कॉस्ट, ओनली फिक्स कॉस्ट। तो ओनली फिक्स कॉस्ट का एक ऊपर एक नीचे कर सकते थे। पर इधर आप ईबीआईटी अपॉन ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में आ रही है सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ एक और पड़ी है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को उठाना पड़ेगा, ओनली फिक्स कॉस्ट उठाएंगे फिर तो ये कर सकते थे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को हटाना। तो दैट्स वाई आप सीधा ईबीआईटी अपॉन ये तो नहीं कर सकते। डीएफएल निकालने के लिए सीधा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी तो नहीं कर सकते। क्या करें? एक मिनट। डीएफएल निकालना है, ऊपर तो आप ईबीआईटी रखोगे, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का जस्ट एक ऊपर ला। नीचे पता क्या रखोगे? नीचे क्या रखना है? वो वाली फिगर रखनी है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस हुई हो। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? नीचे वाली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? जिसमें से सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू ईबीआईटी माइनस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाए। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में एक तो ब्याज आ गया, दूसरा क्या आ गया? प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितना था हमारा? 30,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 30,000। पैड कितना चाहिए आपको? 30,000 ही चाहिए। पर पीबीटी कितना चाहिए कि आप 30,000 पे कर सको? ईबीटी टैक्स कितना? 30% था। 30,000 डिवाइड बाय 70%। तो ईबीटी कितना चाहिए हमें? 42,857 चाहिए, तभी अपा क्या कर सकते हैं? 30,000 पे कर सकते हैं, और पीछे क्या बचेगा आपका? तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अब आपकी 30,000 नहीं है, कितनी होगी? 42,875। रीजन बिंग 42,875, अगर ईबीटी कमाओगे तो 30% का टैक्स देने के बाद पैट इतना बचेगा, तो आप प्रेफरेंस यूनिट इतना दे पाओगे। तो फिक्स कॉस्ट सिर्फ 30,000 नहीं है, 42,875। तो इधर क्या रखोगे? प्रेफरेंस यूनिट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो डिविडेंड की फिगर बता ली, 30,000 की बजाय डिवाइड बाय 70% किया तो 42,875 बन गई। तो फिक्स कॉस्ट बढ़ा ली। तो डिनोमिनेटर की रख लिया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर बोलना है तो इसको क्या बोल सकते हैं? ईबीटी भी बोल सकते हैं। ईबीटी माइनस प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस यूनिट डिवाइड बाय 1 माइनस। हो गया जी। अब हवा में सोचो, दे रहे हो को माइंड लीवरेज क्या था? ऊपर क्या रखना है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से एक ऊपर वाली वैल्यू। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होती है? कंट्रीब्यूशन। तो ऊपर क्या रखोगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, नीचे क्या रखोगे? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बाद वाली फिगर, ईबीटी। ईबीटी अगर रखेंगे तो इसमें से क्या हो गया? ईबीआईटी जो ब्याज निकल गया, ईबीटी आ गया। पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर होवे ता माइनस, फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कर दो डिवाइड बाय 1।
सर डीसीएल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, क्या यहाँ पे भी कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ब्रैकेट 1 माइनस टी। तो सिंगल फिगर नहीं है ना जिसका परसेंटेज चेंज कर लोगे, तो डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये नहीं कर सकते। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर अगर आपको क्या दे रखा हो प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना फॉर द डीएफएल एंड फॉर द डीसीएल। परसेंटेज वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा डीएफएल में भी नहीं और डीसीएल। आपको पता है लीवरेज के खत्म हो गया, ऑलमोस्ट इतना ही था। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, चैप्टर खत्म हो जाए। ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे। तो एक 16वां और एक 20 है, 2 क्वेश्चन करेंगे। 16वां क्वेश्चन देखना, कंपनी पी एंड कंपनी क्यू कहता आर हैविंग द सेम ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है आपको? 0.2 दे रखा है। पहले बात तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कॉस्टिंग में करते थे, मार्जिनल कॉस्टिंग में एमओएस परसेंटेज मतलब एमओएस परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल, कॉस्टिंग रिवाइज कर लो अब, तो 100 वो सेल डिवाइड बाय टोटल सेल इंटू 100, कि टोटल सेल का कितने परसेंट आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल हो गया। एमओएस सेल इज वो सेल जिसका एमओएस सेल इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट, और टोटल सेल इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू, ऊपर तो खाली प्रॉफिट रह गया, नीचे क्या आ गया? कंट्रीब्यूट। अच्छा ये प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? ईएटी प्रॉफिट मतलब तो एमओएस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या बन गया आपका? ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, और डीओएल क्या होता था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईएटी, तो 1 अपॉन डोल बन गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीव। तो अगर एमओएस परसेंटेज देखा रहा हो तो 1 अपॉन एमओएस परसेंटेज कर दोगे तो डोल आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है? 0.2, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीव कितना होगा? 1 अपॉन 0.2, उल्टा कर दो ना, डोल इज इक्वल टू 1 अपॉन एमओएस, एमओएस कितना 0.2, तो 1 अपॉन 0.2 कितना हो गया? 5, 5 क्या आ गया? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग। तो एमओएस कितना है इसका? 0.2, और दूसरे का कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द पी इज 0.2, फॉर द क्यू इज 1.25 टाइम दैट ऑफ द कंपनी पी, 1.25 इंटू 0.2, 0.2 का 1.25 कितना हो गया? 0.25 का 0.25 हो गया, तो डोल कितना आ गया? इसका तो आ गया 5, और उसका कितना आ गया? 4। डोल पता है, इधर से आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पता होगी। द इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 1.5 लाख, किसका? पी का इंटरेस्ट कितना है? 1.5 लाख। दूसरे का कितना है? 1/3 लेस देन दैट ऑफ
पी पी का कितना था 1/3 लेस मतलब 50,000 कटा के कितना रह गया 1 लाख। DFL दिया होगा फाइनेंशियल लीवरेजेस 4 और इसका कितना है 75% ऑफ पी। DFL इसका कितना है 4 उसका कितना 0.75 कट ना 75% 25% कटा के ये 3 हो गया। बाकी आपको पीवी रेशो दे दिया और टैक्स दे दिया। मेरी बात सुनो DFL दे दिया ब्याज दे दिया वो था क्वेश्चन शुरू करने के लिए। करना क्या है इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या करोगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT माइनस इक्वल टू पैट या EAT पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू ये ब्याज दे दिया 1.5 लाख का और 1 लाख। DFL क्या होता था वैसे ब्याज का एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे EBT कैसे निकाला DFL कितना है 4 EBIT वेरिएबल नीचे EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है 1.5 लाख। तो करो इसको सॉल्व 4 EBIT माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2 लाख EBIT आ गया। तो EBIT कितना पुट कर लिया इधर ये 2 लाख आ गया ये कितना था आपका 4 गुना तो ये कितना रह गया 50,000। EBIT पता है EBIT पता है और डोल पता है 5 तो इसका मतलब क्या हो गया ये कितना होगा 10 लाख ये कितना होगा 8 लाख। कंट्रीब्यूशन पता है पीवी रेशो पता है 25% तो मतलब ये कितना होगा 25% तो ये कितना होगा 40 लाख 40 लाख तब 25% ये कितना होगा 30 लाख। क्वेश्चन खत्म हो गया। टैक्स कितना है 45%। और की करना देखोगे मेरे 16 क्वेश्चन हो गया। 20 एक ना रिसेंट किसी RTP में लीवरेज का बढ़िया क्वेश्चन है वो करवाता हूँ इसकी नया क्वेश्चन है। सेल्स दे रखी है डिटरमाइन द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढते हैं ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेट इक्विटी प्रेफरेंस के लिए प्रॉफिट कौन सा होगा EBIT अपॉन कैपिटल EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड रखना है EBIT ढूंढना है EBIT ढूंढने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट बना लो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो दवा दब बना लेना बिना टाइम खराब करे। ठीक है इनकम स्टेटमेंट बना ली। अब इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल दे दी 86 लाख की पीवी रेशो कितना दे दिया 35% कितना बन गया 3.10 फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ब्याज ब्याज के अलावा फिक्स कॉस्ट कितनी है 10 लाख कितना बचा ये 20.10 ये 86 था 10% डेट है 10% डेट है तो डेट ब्याज कितना हो गया 5.5 लाख कितना बचा 14 पॉइंट टैक्स कितना है 40% कितना रह गया क्या बस तो ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रखे 75 लाख 7.5 लाख शेयर हो गए। इसके अलावा और क्या डाटा दे रखे आपको इनकम टैक्स दे दिया प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो ये कितना आ गया 8.76 ये आ गया EPS कितना आ गया आपका
1.168। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चाहिए ऊपर EBIT 20.10 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इक्विटी कितना आ गया 75 लाख, डेट कितना आ गया 55 लाख, 55 और 75 कितना हो गया 70 और 60 130 कितना हो गया। EPS कितना आ गया, EPS ढूंढ दिया था हमने, बस ढूंढ दिया बस। डज द कंपनी ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कैसे चेक करोगे बता था अभी। ROI ज़्यादा हो KD ना लो, ROI और KD को कंपेयर कर लो। पोस्ट टैक्स KD 10% है, टैक्स रेट कितना है 40, तो KD कितना रह गया 6% रह गया। एक मिनट, दो ऑप्शन है, पहले पार्ट में ROI निकलवाया प्री टैक्स, तो डेट का भी क्या रख लेते हैं प्री टैक्स रख लेते हैं ना 10%, KD प्री टैक्स रख लो। और पहले पार्ट में कितना निकाल के हटे हो 15.46, तो क्या हम फेवरेबल खड़े हैं, हाँ फेवरेबल खड़े, तो ये हो गया, ये भी हो जाएंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज इन द EBIT इफ द सेल इंक्रीज बाय 10%। सेल कितने परसेंट बढ़ गई 10%, EBIT कितने परसेंट बढ़ेगा। सेल और EBIT का रिलेशन कौन देता है, सेल और EBIT। पहले तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज इन कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा सेम, परसेंटेज इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पे ये बीच में, तो DOL, तो DOL क्या देगा आपको, परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन EBIT का रिलेशन, सही है ना। ये लाइन पढ़ के मैंने क्या निकाला कि परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल कह लो या फिर परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन कह लो, वो क्या किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या वैल्यू ढूंढ के आया 1.5, और सेल कितने परसेंट बढ़ रही है 10%, सेल बढ़ी तो EBIT भी बढ़ेगा, और कितने परसेंट बढ़ेगा 1.5 गुना कितने परसेंट 15%, सही हो गया। तो हो गया आपका, कितना आ गया 15% आ गया, EBIT कितने परसेंट चेंज होगा 15। अब क्वेश्चन कहता है वेरीफाई द सेम, वेरीफाई द सेम कैसे करके दिखाओगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट क्या करेंगे, सेल 10% बढ़ा के EBIT दिखाएंगे, EBIT 15% बढ़ गया, हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। अगला, एट व्हाट लेवल ऑफ द सेल EBT, एट व्हाट लेवल ऑफ द सेल EBT ऑफ द कंपनी विल बी जीरो, कैसे निकालेंगे। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 1 जीरो लेके, ऑल्टरनेटिव 2 पांचवा, फॉर्मूला लगा के EBT इसके साथ लेंगे, EBT मतलब कैसे निकला, EBIT में से ब्याज घटा के, ठीक हो गया। सेल और EBT का रिलेशन क्या DCL देगा, परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। EBT कितना करना है जीरो, मतलब एग्जिस्टिंग से कितना चेंज करना है 100% है, 100% घटाना है, सेल घटानी होगी। EBT कितना चेंज करना है 100%, DCL कितना है आपके पास 2.1, तो परसेंटेज चेंज इन सेल कितना करोगे 100 डिवाइड बाई 2.1, तो कितना हो गया 45.61% से क्या करो सेल कम कर दो, एग्जिस्टिंग सेल कितनी है आपकी 86 लाख है ना, 86 लाख में से ये कम कर दो, इसको ना एग्जैक्ट बोलो थोड़ा सा, 100 डिवाइड बाई 2.61, 45 पॉइंट, देखो कहाँ पे फर्क है, 86 लाख चो 47.61 घटाना है, DCL तो देखिए 2.1 ही है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT 3.10 डिवाइड बाई 14.60,
2.11 समथिंग होगा ये, 2.06 है, बस आगे तो नहीं आ रहा। डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 100, 48.50, तो 186 लाख माइनस 48.50%, नज़दीक हो गया। अगर ऑब्वियसली ऐसे पॉइंट्स में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, फिर तो इनकम स्टेटमेंट बनाना ही बेटर है, पर ऐसा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये डीसीएल आपका पॉइंट्स में आ गया काफ़ी सारे डेसिमल में, तो फिर ये परसेंटेज भी डेसिमल्स में आ गया, तो फर्क रह सकता है। तो क्या करो, इनकम स्टेटमेंट बना लो। एट व्हाट लेवल ऑफ द सेल ईएटी विल बी 4,38,000 यार, ईएटी का लेवल दे दिया, या तो इनकम स्टेटमेंट बना लो, या फिर ईएटी का लेवल दे दिया तो परसेंटेज चेंज ढूंढ लो। एग्जिस्टिंग पैड कितना है, 876, किधर पहुंचना है, 4,38,000 रुपये, तो कितने परसेंट चेंज करना है, 50%, तो ये 50% घटाना होगा। तो पैड अगर कितने परसेंट घटाना है, 50%, डीसीएल कितना आया था आपका, 2.06 समथिंग, है ना, और परसेंटेज चेंज आ कितना, 50%, तो सेल का चेंज निकल आएगा, तो आंसर निकल, चले आगे। अगर क्वेश्चन ये क्या दे, क्या था, 25% डिक्लाइन इन द सेल वाइप आउट ऑल ईपीएस, का मतलब क्या हो गया, क्या था, 25% डिक्लाइन इन सेल, 32वां क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, में क्या बोल रहा है, सेल्स कितने, 68 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितने, 60%, वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 40%, और द कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट कितना, 16 32, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइज ऑफ 12% द लॉन्ग टर्म डेट, 1 लाख, तो 12,000 रुपये ब्याज हो गया। नहीं नहीं नहीं, द कैपिटल कंप्राइज ऑफ 12% लॉन्ग टर्म डेट कॉमा, पर कितने वो दिया नहीं डेट, वो तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो ब्याज की फिगर पता नहीं सर। तो आगे क्या आ गया, पैट आ जाएगा, पैट के बाद क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड कटाओगे, प्रेफरेंस के दे रखे हैं, प्रेफरेंस 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% का रेट है, 10,000 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। क्या टैक्स कितने परसेंट है, 30%, तो ई आ गया, ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आपके, 1,50,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है जी, नंबर ऑफ इक्विटी। अब कहता है एट द करंट सेल लेवल डिटरमाइन द इंटरेस्ट ईपीएस एंड अमाउंट ऑफ द डेट इफ 25% डिक्लाइन इन सेल वाइप आउट ऑल द ईपीएस, मतलब क्या है, अगर आपकी 25% सेल कटेगी, परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है, 25%, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा, अच्छा परसेंटेज चेंज इन ई कह लो, ईपीएस कह लो, एक ही बात हुई। क्वेश्चन में प्रेफरेंस यूनिट है क्या, यस, परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, तो ये वाली लाइन क्या होगी, फॉर्मूला ही नहीं यूज कर सकते, पर अलग तरीके से बना सकते हैं। ईपीएस सारा खत्म हो जाएगा, तो ईपीएस कितना हो जाएगा, 0, हेलो, ईपीएस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सेल कितनी कटेगी, -25%, 25% कटा कितनी रहेगी,
कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा इसका 40%। माइनस फिक्स का 16 32। इधर कितना है? अब ये ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो। रेफरेंस स्टूडेंट 10,000। तो पैड कितना 10,000। ईबीटी कितना 13,333। ब्याज कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? तीन 93,715। वैसे तो गंदा सा ब्याज देख के लगेगा गलत हो गया कुछ तो। और क्वेश्चन सही। अब बस ठीक है, नीचे को आ जाओगे ईपीएस आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन जो नया एमटीपी में आरटीपी में आया ना वो करते हैं।